जाते हैं, ये जेएनयू में चिल्लाते हैं, कोई कश्मीर नहीं जाता। और जो कश्मीर जाता है वो गुलाबी बाग में मक्कार, देशद्रोही, एंटी इंडिया, पाकिस्तान का एजेंट, उससे मिलने जाते हैं। उसका नाम है सैयद अली शाह गिलानी। कोई नहीं जाता उनसे मिलने। ये एक फ्रॉड है। इसी 35A के तहत एक दूसरा फ्रॉड है जिसमें हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, बढ़ चढ़ के लोगों को बताना चाहिए। जम्मू कश्मीर का संविधान 1956 में ड्राफ्ट हुआ, 57 में नाफिज हुआ, लागू हुआ। उसमें एक 57 के अंदर मोहम्मद बख्शी मीर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, गुलाम बख्शी। पूरे जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। पूरे जम्मू कश्मीर में महामारी फैल गई कि शेख साहब तो शेख साहब हैं, अगर उन्होंने अपने किए कराए पे पानी डाल दिया तो शेख नहीं रहेंगे, वो तो चाहते हैं कोई दूसरा डाले उनके किए कराए पे पानी। लिहाजा महामारी फैल गई। तो ये हुआ कि भाई इसको कैसे ठीक करा जाए। तो उस ज़माने वज़ीर आज़म जो थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने अमृतसर, पठानकोट, ये 3-4 जगह से 200 वाल्मीकि परिवारों को बुलाया और कहा कि भाई हमारे किए कराए पे आप पानी डालें, हम तो डालेंगे नहीं। खैर उस 57 का क्या दौर रहा होगा, क्या हालात रहे होंगे, उन बेचारों ने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया और वो वहां रहने लगे। आप बेईमानी की हद देखिए। हम किसके ऊपर यकीन कर रहे हैं? जिन्होंने लिखित में आपके साथ फ्रॉड किया, जिन्होंने विश्वास का फ्रॉड किया आपके साथ। हम बराबर कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये हमारे भाई हैं, तुम हमारे भाई हो, हम सब साथ साथ हैं, तुम्हारी ईद, हमारा फलाना, अल्लाह, रहीम, अली, यानी क्या क्या अपने आप ही गढ़ते रहते हैं बैठे बैठे। वो नहीं गढ़ रहे, वो क्लियर है, उनका नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन एट ऑल, वी आर दिस, यू आर दिस, नो प्रॉब्लम। 1957 में वो 200 जो वाल्मीकि परिवार गए थे, उनकी गिनती 2.5 लाख है इस वक्त। ये दूसरा किस्सा है उसी जम्मू कश्मीर का। बड़े बड़े मैंने नेता देखे हैं जम्मू कश्मीर में आंसू बहाने वाले, दिल्ली में भी मैंने देखे हैं। ये किसी नेता ने मैंने 35 साल में सुना नहीं, मैंने नहीं सुना 35 साल के अंदर। बड़े बड़े राष्ट्रवादी मैंने देखे, बड़े बड़े हिंदू राष्ट्रवादी तंजीमें देखी, ये कहते हुए भी नहीं सुना, चुपचाप से भी नहीं बात करते। पब्लिक की तो बात छोड़ दीजिए। उसके तहत जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का पता जब चला, जब उस वाल्मीकि परिवार से एक लड़की बाहर पढ़ने चली गई और बाहर पढ़ के जब वो लौटी अपने शहर, तो वो किसी सब्जेक्ट में PhD थी और उसने जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर की नौकरी के लिए एप्लीकेशन दी। तो उससे पूछा गया कि तुम्हारा PRC कहाँ है? PRC कहते हैं परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। उस गरीब लड़की ने कहा मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, मुझे तो पता तक नहीं है। और जब इसकी खोज होना शुरू हुई तो ये पता चला कि 1957 में इस्लाम के मानने वाले, निज़ाम मुस्तफ़ा को लागू करने वाले उस ईमानदार मुसलमान उसका जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म ने उनसे झूठ बोला था कि हम आपको नौकरी देंगे, आपको PRC देंगे। पता ये चला कि ये 1957 से यहाँ के नागरिक ही नहीं है, क्योंकि 1954 में तो आपने जो 35A बनाया था ये तो उसके बाद की बात थी। तो आपने क्या किया कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जम्मू कश्मीर के संविधान में, पैरा 6, पैरा 7, पैरा 8, पैरा 9, और उसमें क्या करके गए हैं आपने नागरिकता नहीं दी, वो तो समझ में आता है, आपने 7.5 लाख लोगों को भी नहीं दी। लेकिन उसमें जो दुनिया के किसी संविधान में नहीं मुझे मिलता, दुनिया का बुरे से बुरा देश का नाम ले लीजिए आप, उसमें लिखा गया कि ये जो 250 परिवार हैं, इनकी जो भी संतान होगी, संतानों की संतान होगी, और लामुतनाही सिलसिला वो कब तक होती रहे, 50,000 साल तक भी होती रहे, वो जम्मू कश्मीर में सिर्फ भंगी की नौकरी कर सकते हैं, दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी उनको। ये इनह्यूमन बात नहीं है? ये कौन सा जय भीम और जय मीम जो दलित मुस्लिम की
दोस्ती करते करते जिन्ना साहब के ज़माने से आज नारे लग रहे हैं जय भीम और जय मीम के, उनको शर्म नहीं आती? उनका गलेवान नहीं कोई पकड़ता नेता, वो बीजेपी का हो, वो कांग्रेस का हो, कोई नहीं पूछता। लेकिन दलितों के मामले में अगर किसी एक की हत्या हो जाती है कहीं, तो पूरा राष्ट्र रोने लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग जय भीम और जय मीम का नारा दे करके एक लार्जर हिंदू फैमिली को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उनसे पूछो तो भाई कि ये जब जय भीम थे, माना कि हिंदुस्तान में कुछ लोगों के, उन दलितों के साथ में कुछ अत्याचार हो गया होगा, माना इस बात को, कोई गलती हुई होगी, उस गलती का रेटिफिकेशन इस भारत के संविधान में कई बार हुआ। और अब तो उस गलती की स्थिति यह हो गई है कि अगर कानूनन भी कोई चीज़ गलत है, तब भी हम इसलिए उसको सही ठहराते हैं कि हम ये मानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा इनके साथ अत्याचार हो गया है। लेकिन जो यहाँ से ले गए थे एक आदमी को बंगाल से पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर बनाने के लिए, ये कहते हुए कि दलितों को हम बहुत सम्मान देते हैं और आप दलित हैं और आपकी भी हालत वही है जो हमारी है, इस ब्राह्मण ने आपके साथ भी धोखा किया है, हमारे साथ भी धोखा किया है। वो जोगिंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर बना, वहाँ का संविधान बनाया, और उसके बाद उसको पता चला कि जो 12% दलित पाकिस्तान में थे, हर रोज़ तीसरे दिन वहाँ एक दलित लड़की के साथ रेप होता था। जब ये बात उसने लियाकत अली खां, जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि आप बेहतर है कि इस्तीफ़ा दे दें और चले जाएं। ये उस दलित को झटका जब लगा जो यहाँ से बड़ा तामझाम लेकर के गए थे कि हम दलितों की जो है दोस्ती दिखाएंगे। वो हिंदुस्तान लौटा और किस गुमनामी में वो डेथ हो गई उसकी, किसी को पता नहीं चला। ये सब करने वाले लोग, वो जम्मू कश्मीर के लोग, रोज़ वो महबूबा मुफ्ती फ्रॉड टेलीविज़न पे आती है, कहती है कश्मीरी पंडित तो मेरे भाई हैं, उनके बिना तो कश्मीर अधूरा है। तो मैडम तुम कहाँ मर गई थी 1990 में, जब तुम्हारे वालिद साहब देश के गृह मंत्री थे? उसी वक्त ये कांड हुआ था। और वर्तमान में महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब, उनके अब्बा जान का बेसिक एक और घटना है जिससे मैं पर्सनली बहुत आहत हूं। जो मुफ्ती मोहम्मद सईद का दोस्त था, उस सरकार में अलीगढ़ से चुनाव लड़ा, MP बना, और उस वक्त की जो सरकार थी, उस सरकार में भारत का टूरिज्म मिनिस्टर था। बड़ी नज़दीकियां थी मोहम्मद मुफ्ती साहब से। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए उन साहब को जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया है। कुछ नहीं बदला। यही सोचिए किसी और राज्य में या किसी और के राज्य में होता तो हम तूफान उठा देते। इसलिए मेरा कहना है और मेरी अपनी कन्विक्शन है कि सत्ता पे कौन आता है कौन जाता है ये महत्व नहीं रखता। मेरे लिए महत्व रखता है कि जिस दिन ये समाज को सच्चाई बता दोगे, ये जिसको चाहेगा बिठाएगा, जिसको चाहेगा उतार देगा।